हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश गुप्ता है और आज आप देख रहे हैं परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स। यहाँ हम अकाउंटिंग को सिखाते हैं इजी लैंग्वेज प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप टैली, एक्सेल और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बन सके। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग के 5 कदम जो आपके अकाउंटिंग कैरियर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ये सब बोलने की भाषा है, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक भाषा है और इस भाषा के 5 बेसिक वर्ड हैं। नंबर 1, कैपिटल। मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हम बुक्स में कैपिटल लिखते हैं। नंबर 2, परचेज। जो हम अपने बिजनेस में माल बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम बुक्स में परचेज लिखते हैं। नंबर 3, पेमेंट। जो माल हमने परचेज किया है और उसके बदले जो हम पैसा देते हैं इसको हम बुक्स में पेमेंट लिखते हैं। नंबर 4, सेल्स। जो माल बिजनेस में बेचा जाता है उसको हम बुक्स में सेल्स लिखते हैं। रिसीट्स। बिजनेस में जो पैसा आता है उसको हम बुक्स में रिसीट्स लिखते हैं। अगर यही 5 वर्ड आपने परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ जुड़कर सीख लिए तो आपकी अकाउंटिंग की 50% जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। विजिट करें www.perfectaccountingmasters.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाऊंगी कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल की असली डेफिनेशन क्या है। ये हैं गुप्ता जी, जो बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करते हैं। जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने घर से पैसे लगाता है। इन्हीं पैसों को अकाउंटिंग में कहते हैं कैपिटल यानी पूंजी। अब बिजनेस शुरू हो चुका है और मालिक ने जो कुछ भी लगाया वही कहलाता है कैपिटल। अब इसे अकाउंटिंग की भाषा में ऐसे लिखा जाता है। हमारी कैपिटल की एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो दोस्तों, कैपिटल का मतलब सिर्फ किताबों में नहीं, अब आपने रियल लाइफ में भी देख लिया। अकाउंटिंग को समझना है तो रियल एग्जांपल से ही समझें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज की असली डेफिनेशन क्या है। ये हैं गुप्ता जी, जो बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करते हैं। आज ये अपने बिजनेस के लिए माल खरीदने निकले हैं। जब भी हम बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं तो उसे अकाउंटिंग में कहते हैं परचेज। गुप्ता जी ने 25,000 का माल खरीदा। उन्होंने सेलर से बिल अपने नाम पर बनवाया। बिल बनवाना बहुत जरूरी है। अब ये माल गुप्ता जी की दुकान पर आ चुका है। यही होता है परचेज का फुल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया कि माल कैसे खरीदा जाता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सेल्स की डेफिनेशन। कोई ग्राहक गुप्ता जी की दुकान पर खरीदारी करने आया है। जब कोई कस्टमर सामान खरीदता है तो उसे अकाउंटिंग में कहते हैं सेल। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरह से होती है। अकाउंटिंग को समझना है तो रियल एग्जांपल से ही समझें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिसीट की असली डेफिनेशन क्या है। कुछ दिन पहले गुप्ता जी ने इस ग्राहक को 20,000 का माल बेचा था। अब यह ग्राहक आज आकर पेमेंट कर रहा है। जब हमें किसी ग्राहक से पैसे मिलते हैं उसे अकाउंटिंग में कहते हैं रिसीट। रिसीट किसी भी मोड से हो सकती है, जैसे यूपीआई, कैश या चेक। अब गुप्ता जी को पेमेंट मिल चुकी है। अब इसे अकाउंटिंग की भाषा में ऐसे लिखा जाता है। हमारी रिसिप्ट की एंट्री के अंदर पार्टी अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट होता है। अकाउंटिंग को समझना है तो रियल एग्जांपल से ही समझें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ।